ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली की सत्ता में काबिज होने के बाद बीजेपी एक एक करके अरविंद केजरीवाल की सरकार में हुए कामों की फाइल खोल रही है, उसमें भ्रष्टाचार बता रही है। एक के बाद एक मामलों में आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री रहे उनके ऊपर केस दर्ज हो रहे हैं। और अब एक बार फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उसमें ईडी की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, बता दें कि ईडी ने 3 अलग अलग मामलों में आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, चलिए विस्तार से आपको हम बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ईडी ने जिन 3 नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं वो है अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री रहे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज, जिनके खिलाफ ईडी ने अस्पताल निर्माण घोटाला, सीसीटीवी घोटाला और ड्यूसिप घोटाले मामले में केस दर्ज किया है। चलिए अब आपको एक एक करके इन तीनों मामलों में इन तीनों नेताओं के खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अस्पताल निर्माण घोटाले की, जिसे 5,590 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। इस मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन की भूमिका सवालों में है। आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने साल 2018 और 19 में 24 अस्पताल के प्रोजेक्ट्स मंजूर किए थे। 6 महीने में आईसीयू अस्पताल बनना था, पर 3 साल के बाद भी काम अधूरा है। टेंडर की कीमत 488 करोड़ से बढ़कर 1,135 करोड़ हो गई। 800 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं, लेकिन काम सिर्फ 50% हुआ है। HIMS सिस्टम 2016 से पेंडिंग है, जानबूझकर टालने के आरोप लगाए गए हैं। दूसरा है सीसीटीवी घोटाला, जिसे 571 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। आरोप है कि साल 2019 में दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। BEL को ठेका मिला, लेकिन काम समय पर नहीं हुआ। 17 करोड़ का जुर्माना BEL पर लगाया गया, लेकिन बाद में बिना किसी कारण के उसे माफ कर दिया गया। आरोप है कि इसके बदले में सत्येंद्र जैन को ठेकेदारों के जरिए 7 करोड़ की रिश्वत दी गई थी। और तीसरा है ड्यूसिप घोटाला, जिसे 207 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। आरोप है कि फर्जी FDR के जरिए 207 करोड़ की हेराफेरी की गई। फर्जी कागज और लॉकडाउन में शेल्टर होम में घोस्ट वर्कर की सैलरी के नाम पर 250 करोड़ का काम दिखाया गया और इसका पैसा कमीशन के रूप में नेताओं तक पहुंचाया गया। तो कुल मिलाकर इन 3 मामलों में ईडी ने 3 ECIR दर्ज की हैं, जिनकी कुल लागत लगभग 6,368 करोड़ बताई जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथकंडे हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये आरोप सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष महज ध्यान भटकाने के लिए इन सभी आरोपों को उछाल रहा है। बता दें कि CBI और ACB इन मामलों की पहले ही जांच में जुटा हुआ है। उसने भी इन तीनों ही मामले में केस दर्ज किए हुए हैं। और अब खबर यह है कि जल्द ही ईडी इन तीनों नेताओं को पूछताछ के लिए समन भेज सकती है। तो कुल मिलाकर शराब घोटाले के बाद एक बार फिर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता ईडी के शिकंजे में फंस गए हैं। देखना यह होगा कि अब इस मामले में आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।